नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी ने दोस्तों ग्रुप डी का आंसर की देख लिया होगा, क्योंकि दोस्तों कई दिन पहले ही आंसर की जारी हो चुकी है। तो जो आंसर की जारी हुई, उस आंसर की जारी होने के बाद में जो हमारे पास में आज डाटा है दोस्तों, वो 6 लाख प्लस का डाटा है, जो कि रैंक मित्र का ही डाटा है। और इस डाटा के आधार पर दोस्तों हम यहाँ पर रियल कट ऑफ जो होती है कि रियल में कितना स्टूडेंट आपका पीटी के लिए लिया जाना है। जैसा कि बहुत सारी यूट्यूब चैनलों पर बताया गया है कि जैसे कि जो रियल वैकेंसी आपका जो दिया गया है ऊपर से उतना ही स्टूडेंट लिया जाना है। जैसे कि मान लीजिए कोलकाता से मान लीजिए आप कि 1,000 पोस्ट है यूआर में, तो इतना 1,000 का 3 गुना 3,000 स्टूडेंट लिया जाएगा। नहीं दोस्तों, इतना स्टूडेंट नहीं लिया जाना है। वो सारी रियलिटी अब आपको वीडियो में पता चलेगा कि कितना स्टूडेंट पीटी के लिए लिया जाना है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज और कट ऑफ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ में देखेंगे नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और फाइनल कट ऑफ कितने मार्क पर आपका हो सकता है फाइनल सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 6 लाख प्लस का डाटा दिया है। ये इसी डाटा के आधार पर दोस्तों मैं आपके सामने जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दोस्तों पीईटी के लिए टोटल 58,000 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। 58,000 प्लस ही है, ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, 58,000 प्लस है। तो यहाँ पर हमें देखना है दोस्तों कि यूआर में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका मार्क अच्छा है, जो इस डाटा को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 95 प्लस वाले 6 हैं, 90 प्लस वाले 49। और आपको याद रखना है दोस्तों 6 स्टूडेंट जो हैं ये 49 में जुड़े हुए हैं, यानी 90 प्लस वाले 43 हैं तो 95 प्लस वाले 6 हैं। तो इस प्रकार से हमारा डाटा कहीं ना कहीं 65 से 70 के बीच में कंप्लीट होता है। यानी आपका कट ऑफ जो है ओवरऑल 65 से 70 के बीच में रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों कट ऑफ का जो फंडा है वो रहेगा आपका, कट ऑफ आपका रहेगा आपकी जोन के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके परसीट कंपटीशन के हिसाब से कि आपके जोन में कितना परसीट कंपटीशन है, कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, आपकी कैटेगरी में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, आपका पेपर कैसा रहा है, हार्ड रहा है या इजी शिफ्ट में आपका पेपर रहा है या हार्ड शिफ्ट में, और आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपके लिए इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट आपके लिए दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट है। इसी प्रकार से इससे कम हार्ड है 2 नंबर की, 2 नंबर से कम हार्ड है ये 4 नंबर, 3 नंबर की, 3 नंबर से भी कम हार्ड है 4 नंबर की। तो इस प्रकार से हार्ड से इजी की तरफ का आपका डाटा दिया हुआ है। जैसे कि हार्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन है, एवरेज मार्क है 19/12/2025 की, जो 25 की, जो कि सबसे हार्ड शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट। इसका एवरेज मार्क है 36। और इसी के हिसाब से आप अपनी इजी शिफ्ट देख सकते हैं दोस्तों, अपनी शिफ्ट देख सकते हैं कि कौन सी आपकी इजी शिफ्ट है या आपकी हार्ड शिफ्ट है। तो इसी प्रकार से टोटल दोस्तों देखिए यहाँ पर 101 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है ग्रुप डी का। और 101 नंबर की जो शिफ्ट है आपकी 14/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट है, जिसका एवरेज मार्क है 47.72। तो कहीं ना कहीं जो आपका नॉर्मलाइजेशन होना है, जैसे कि 19/12/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का 37 है, और 14/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट का है 47, जो कि सबसे ईजी शिफ्ट है। तो 47 में से अगर हम 36 डिवाइड करते हैं तो 11 नंबर आपका निकल कर आता है। यानी 19/12/2025 की फर्स्ट शिफ्ट में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम हुआ है उनको 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप अपनी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क है वो सबसे इजी शिफ्ट में से आप घटा सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है, और आपको यही पता चलेगा आपकी इजी शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो कट ऑफ से पहले आपको क्या करना है कि आपको वैकेंसियों का डाटा देखना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, यहाँ पर वैकेंसियों का डाटा दिया हुआ है, जिसमें टोटल वैकेंसी है 1817, जिसमें से यूआर की 767, एससी की 262, एसटी की 144, ओबीसी की 477 और ईडब्ल्यूएस की 161 वैकेंसियाँ हैं। जिसमें से एक्स सर्विसमैन की 366 जो कि 20% होती हैं, और अप्रेंटिस वाली भी 20% होती है, ये भी 366 ही होंगी। और बाकी ये सारी की सारी जो वैकेंसी हैं ये 5% होती हैं। और यानी दोस्तों 5% ये वैकेंसियाँ रहीं, 20% अप्रेंटिस वाली, 20% एक्स सर्विसमैन वाली। तो कहीं ना कहीं 45% जो वैकेंसियाँ हैं ये दोस्तों अब आता है आपका रियल डाटा।
क्योंकि दोस्तों ये जो 45% जो वैकेंसियाँ हैं ये वैकेंसियाँ घटेंगी इसमें से जो आपका टोटल है। तो कहीं ना कहीं आपके सामने 55% वैकेंसियाँ बचता है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन दोस्तों 10% एक्स्ट्रा और लिया जाता है स्टूडेंट। वो क्यों लिया जाता है कि दोस्तों अप्रेंटिस वाली वैकेंसी और ये वाली जो वैकेंसी है ये कभी खाली नहीं रहती, लेकिन दोस्तों एक्स सर्विसमैन वाली वैकेंसियाँ खाली रह जाती हैं, बहुत कम स्टूडेंट मिल पाता है। तो इन्हीं वैकेंसियों को भरने के लिए 10% स्टूडेंट एक्स्ट्रा बुलाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं आपकी कैटेगरी में जितनी वैकेंसियाँ हैं उनका 65% स्टूडेंट जो निकलेगा उन 65% का 3 गुना आपका बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपके लिए डाटा दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये रहा डाटा, जिसमें यूआर की 767 वैकेंसी हैं। इसका 65% अगर हम निकालते हैं तो 498, और इसका 3 गुना करते हैं तो 1494 स्टूडेंट आपका बनता है। यानी इतना स्टूडेंट यूआर में लिया जाना है पीईटी के लिए। इसी प्रकार से एससी में 510, एसटी में 279, ओबीसी में 930 और ईडब्ल्यूएस में 312 स्टूडेंट लिया जाना है। अब बात करें दोस्तों कट ऑफ की, तो चलिए दोस्तों कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूआर की 1494 स्टूडेंट लिया जाना है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये रहा आपका 1494। और देखिए दोस्तों यूआर का कट ऑफ थोड़ा सा ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी वाले स्टूडेंट जो हैं क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा यूआर का कट ऑफ बढ़ता है और एससी एसटी का कट ऑफ घटता है। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट लेना है यूआर का कितना दोस्तों? 1494। तो कहीं ना कहीं आप मान कर चलिए 1494 कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ 75 से 80 के बीच में रहेगा। 1494 75 से तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, और 80 से बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं आपका लगभग लगभग कट ऑफ आपका रहेगा दोस्तों 78 के समथिंग। ठीक है, किसका है दोस्तों? यूआर का। वहीं अगर मैं बात करूँ आगे ओबीसी का, तो 930 स्टूडेंट लिया जाना है। अब 930 में से दोस्तों देखिए 930, 291 तो इधर ही चले जाएंगे आपके, 930 लेना है तो 291 और घटाते हैं तो कहीं ना कहीं 70 से 75 के बीच में। और आप मान सकते हैं दोस्तों 75 74 के समथिंग आप कट ऑफ मान सकते हैं ओबीसी की। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 312 स्टूडेंट लिया जाना है। और ईडब्ल्यूएस का डाटा यहाँ पर आप देखिए 312, तो कहीं ना कहीं 49 स्टूडेंट अगर हम इधर भेज देते हैं फिर भी आपका 312, तो कहीं ना कहीं वही 70 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ रहेगा, जो कि देख सकते हैं तो बहुत हाईएस्ट कट ऑफ है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की। ये है दोस्तों ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एससी की। तो 510 स्टूडेंट लेना है और 510 स्टूडेंट का डाटा हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर कहीं ना कहीं 42 स्टूडेंट अगर हम इधर भेज दें तो भी आपका 510, यानी दोस्तों कहीं ना कहीं 75 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। और आप मान सकते हैं दोस्तों लगभग लगभग आपका जो कट ऑफ रहेगा वही 72 73 के समथिंग आपका कट ऑफ रहेगा यहाँ पर, 72 73 के समथिंग, जो कि ईडब्ल्यूएस से बहुत ज़्यादा है। अब बात करें दोस्तों एसटी की, तो एसटी में 279 स्टूडेंट लिया जाना है। और शायद मुझे लगता है दोस्तों एसटी की कट ऑफ यहाँ इस जोन में सबसे हाईएस्ट रहने वाली है, 279 स्टूडेंट लिया है ना, यानी आप 280 मान सकते हैं दोस्तों। एसटी का कट ऑफ बहुत कम जाएगा यहाँ पर, लगभग लगभग आप मान सकते हैं 55 से 60 के बीच में, यानी दोस्तों अप्रॉक्स 280 55 56 लगभग लगभग 58 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये किसका है? ये एससी का है आपका और ये एसटी का है। और इसमें भी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होना है। अगर इतना आपका रो मार्क बनना है तो आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों पीईटी की में, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी होगा उसमें मार्क बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों आपने यूआर का 78 प्लस, ओबीसी का 74 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 70 प्लस, एससी का 72 से 73 के समथिंग आपका रहेगा और एसटी का 58 प्लस कट ऑफ आपका रहेगा। तो इस हर कैटेगरी कट ऑफ एनालिसिस मैंने अगर आपके लिए करा दिया है। और कट ऑफ का वीडियो यानी कट ऑफ एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।